हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं और उन फ़ोन और मैसेज को देखते हुए मैंने सोचा वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं इस वक्त आपके साथ नहीं हूँ क्योंकि अभी कुछ पारिवारिक कुछ समस्याएं हैं ऐसी जो कि मैं अपनी आपकी डेली क्लास नहीं ले पा रही हूँ और मैं जल्दी कोशिश करूँगी। अब की बार तो शायद नहीं हो पाई। अगर परीक्षा की स्थिति आगे वैसे तो होगा नहीं, लेकिन किसी कारणवश आगे हो जाती है तो फिर हम ज़रूर तैयारी करेंगे। कुछ दिन व्यस्तता है मेरी ज़िंदगी में, तो मैं वो तो एक मेरा व्यक्तिगत है, तो वो सबका होता है, तो उसकी तो मैं इस बात को नहीं चर्चा करूँगी। लेकिन इतना समझिए कि कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी, नहीं तो मैं यूट्यूब पर डेली आती थी। अब इतने फ़ोन और मैसेज को देखते हुए मैं और भी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका डाउट है, तो मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो आप फ़ोन मैसेज करके पूछ लेना और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं कमेंट सभी के पढ़ती हूँ समय निकाल कर। तो मैं बात करूँगी यहाँ टीजीटी पीजीटी दोनों की। मैंने बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे देखे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हर बार उनका किसी न किसी कारणवश रह जाता है। मैंने ऐसे भी अभ्यर्थी देखे जो मेहनत तो देखो दोनों में ही है, मेहनत करते लेकिन सही दिशा में करते। तो मैं आज वो दिशा ही आपको बताने वाली हूँ। एस्टेट का मेरे पास अनुभव है, बाकी परीक्षाओं का हो या ना हो, लेकिन एस्टेट का मेरे पास अनुभव है। मैं इसमें कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कह रही हूँ कि मैं इस परीक्षा से गुजरी हूँ काफ़ी बार। 2015 से और 2022 तक मैंने इस परीक्षाओं का सामना किया और पास भी किया है, लगभग 4 बार मान के चलिए। तो पहले मुझे भी बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन अब मुझे आसान लगता है और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने किया भी है। सिर्फ मैंने ही नहीं किया, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने किया। लेकिन इसी पर मैं अपना अनुभव शेयर करूंगी। तो मैं पैटर्न पर बात कर लेती हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका 1 मिनट बोलूँगी, एक शब्द बोलूँगी, वो आपके काम का होगा, ध्यान से सुन लेना। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो अपना समय क्या है, एक संतुलन कर लेना। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपका समय खराब करूं। तो सबसे पहली बात, अगर आप के पास सिलेबस नहीं है टीजीटी पीजीटी का, तो मैं वो अगली वीडियो उस पर बना दूंगी या वैसे शेयर कर दूंगी। लेकिन देख लिया होगा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस बदला नहीं है, पुराने वाला ही सिलेबस है, ठीक है। बाकी वैकेंसी के डाउट है तो वो वीडियो भी मैंने बना रखी, वो भी आप ज़रूर देखिए। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर भर्तियों से संबंधित या टीचर भर्ती से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहती है। तो देखो, पहली बात है कि आपका जो पेपर है 150 नंबर का, ये सभी आप जानते, कोई इसमें नई बात नहीं है। हो सकता है कोई नए अभ्यर्थी है जो पहली बार इस परीक्षा का सामना कर रहा हो, तो उस सबको मेरे साथ लेकर चलूंगी। या देखो 150 नंबर दे रखे, ये पीजीटी की बात हो रही है, टीजीटी पर भी मैं बात करूंगी। तो ये देखो, मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लिया क्योंकि बार बार मैं आगे पीछे करूंगी तो आप या बोरियत होने लगती है, इसलिए मैंने पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसमें 30 नंबर की आती है, ये आप सभी जानते हैं। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो इसका आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है अभी केवीएस एनवीएस में हो सकता है कि हटा दिया है, लेकिन फिर भी इसका ज्ञान होना ज़रूरी है, भले ही हटा दिया गया हो। तो ये एक तो आप अब कम समय में, और दूसरा आपका रहेगा लैंग्वेज, दोनों रहेगी आपकी, हिंदी और इंग्लिश। चाहे आपकी कौन सी कमज़ोर हो या आपको ज़्यादा ज्ञान हो, कुछ भी मान के चलिए, लेकिन आपको दोनों ही देनी होंगी, इसमें कोई आपकी चॉइस नहीं है। फिर है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इसके आपको पता है कि कुछ रीजनिंग के आ जाते हैं, कुछ मैथ के, थोड़ा सा नॉर्मल मैथ मान के चलिए वो। फिर है 10 नंबर की आपकी रीजनिंग। फिर है 10 नंबर की आपकी हरियाणा जीके। और क्या है, स्पेशल सब्जेक्ट, चाहे आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ, साइंस, जो भी आपका, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा 60 नंबर का। अब टोटल हो गए 150 नंबर। अब इतने कम समय में आपको तैयारी कैसे करनी है,
तो देखो मान के चलिए कि इस पर आपकी पकड़ बहुत ज़रूरी है। देखो वैसे तो सबकी पकड़ होनी ज़रूरी है, इस पर बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात है, और आपका जो है 60 नंबर का सब्जेक्ट है, 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट है। कोशिश करें कि इसमें आप 45 यानी कम से कम 40 तो ज़रूर होने चाहिए, और जिसके 45 आ गए उसका तो पास ही समझे, तो फिर आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। तो जितना हो सके अपने सब्जेक्ट को समय दें, ठीक है। दूसरी बात ये है, उसके बाद जो भी आपका समय बचता हो, जितना आप पढ़ रहे हो, दूसरा आप देंगे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी CDP जिसको आप बोलते हैं, इसको समय दे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मैम क्या बाकी काम को हम समय नहीं दे? अब जो पढ़ रहे हैं 8-8 10-10 घंटे, तो भाई बाकी आप अपनी जो लैंग्वेज हिंदी है तो वहाँ भी तैयारी हो रही है आपकी 60 नंबर की, जो जिसका हिंदी है तो यहाँ भी हो रही है, इंग्लिश है तो आपकी वहाँ भी तैयारी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। तो जो भाषाएं हैं, जो लैंग्वेज हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो अन्य दे रहे हैं तो भाई उनको ये भी अच्छा मतलब तैयारी इनकी भी करनी पड़ेगी। अब रीजनिंग हरियाणा जी के 10 नंबर की आती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो 10 नंबर के लिए आप क्या है, अभी जैसे PYQ देख सकते हैं, ठीक है। और एस्टेट का मेरे पास अनुभव है, एस्टेट में जो हरियाणा जी के पूछे जाते सारे PYQ में से आते हैं। तो हरियाणा जी के लिए जितने कोई मैराथन देख ले 2-3 दिन पहले, हरियाणा जी के को ज़्यादा समय नहीं देना आपको। अरे 10 नंबर के पीछे वैसे भी आपको 7-8 नंबर आने हैं आपको। अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो भी 7-8 लोगे, कम पढ़ोगे तो भी मैराथन देख लें। अब बात है रीजनिंग की, रीजनिंग के भी 2-3 दिन मैराथन देख लें, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी इसका कोई, और रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो एक जो लैंग्वेज होती है सबकी अच्छी होती है, एक खराब होती है, और जिनकी दोनों अच्छी तो वो तो अच्छी बात है ही। तो कोशिश करें इसमें आपके 30 में से 20 नंबर लाने की। यहाँ भी कोशिश करें 30 में से 20, तो या 30 में से 20 40 नंबर हो गए आपके, ठीक है। और यहाँ आपके 30 में से 20 लाने की, या 30 तो इसमें आई, 30 में से यानी 25 तो आपके आ जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग हरियाणा जी के इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो 20-25 नंबर यहाँ हो जाते तो आपके 60 नंबर हो गए, 20 मानते तो भी, तो 60 नंबर। अब बच गया आपका 60 नंबर का सब्जेक्ट, तो 45 नंबर यहाँ लाने की कोशिश करें। 95+ नंबर आपके आ जाते हैं, और ज़्यादा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। 90 नंबर आ गए तो आपका क्या है, टेस्ट पास माना जाएगा। और कैटेगरी वाले हैं उनका तो 82 नंबर में पास हो जाता है, ठीक है। एक पात्रता का जो सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तैयारी करनी है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि हम अपने जो है आपका जो सब्जेक्ट वो कहाँ से पढ़े? तो सब्जेक्ट के लिए आपको देखो, हिंदी की मैं बात करती हूँ, मैथ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन NCERT तो आती है, सबको पता है, ठीक है। जो 7वीं 8वीं वाले हैं, यानी एक बार मैं PGT पर और बात कर लेती हूँ भाई, TGT पर, ठीक है। यही TGT का, यही PGT का पैटर्न, तो ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ कि आपका जो कहाँ से पढ़े सब्जेक्ट। NCERT तो आपका पढ़ना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट आपका, मैथ साइंस हिंदी माफ़ कीजिए क्या है, जो भी आपका कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, जो भी है, NCERT का तो आपको पढ़ना जरूरी है। TGT वाले पढ़ेंगे आपकी जैसे 6ठी 7वीं 8वीं तक की, और जो PGT वाले हैं तो भाई उनको तो हिंदी की मैं बात करती हूँ, तो उसको तो 11वीं 12वीं की पढ़ना बहुत ज़रूरी है, 11वीं 12वीं की तो आपको आनी चाहिए। अब बात है कि NCERT के अलावा फिर आपका जो लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है, तो हिंदी की आपको व्याकरण पूरी करनी है। इसके अलावा आपका जो साहित्य है वो आपको पढ़ना है। अब आप बहुत सारे अभ्यर्थी जैसे पहली बार दे रहे हैं या फिर दे रहे हैं बार बार, तो उनका हमेशा, अब कुछ तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम 70 ही नंबर आते हैं, तो ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपका जो है बेस वो कमज़ोर है, आपका बेस, ये नहीं कि सारे सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, जिस विषय से आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो वो आपका विषय पे आपकी पकड़ नहीं है,
तो अब इतने समय में तो आपके विषय पर पकड़ बनेगी भी नहीं। आपको क्या, आपको देखिए अभी तो सर्टिफिकेट चाहिए, बाद में आप बड़ा बेस बनाते रहना। तो उसके लिए आप क्या करना है, उसके लिए आपको PYQ पढ़ने हैं। अब क्या है, यूट्यूब की इतनी लत लगी रहती है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को यूट्यूब के सिवा पढ़ते ही नहीं है। तो ठीक है आप यूट्यूब, लेकिन याद यूट्यूब पर पढ़ने से बहुत कम होता है। मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगी कि कोई ये कहता है कि परीक्षा के समय नई बुक नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं एक सलाह आपको ज़रूर दूंगी कि आप PYQ, अगर कोई PYQ नहीं करवा रहा, वैसे मैंने सारे PYQ करवा रखे हैं 24 वाला पेपर को छोड़कर, बाकी मैंने हिंदी के सारे PYQ करवा रखे हैं, वो आप देख लेना। और फ्री में मैंने 1000 प्रश्नों की सीरीज भी करवा रखी है। 1000 प्रश्न हुए हैं, जो मैंने PYQ में से भी सिलेक्टेड प्रश्न लिए, वो भी आप देख सकते हैं। आप सर्च करोगे सक्सेस इन हिंदी एकेडमी बाय अंजना, और जो भी वीडियो चाहिए आपको, PGT का भी मैंने पूरा पाठ्यक्रम करवा रखा है। अब कोर्स बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी आदत होती है नई वीडियो आए तो देखें। देखो बार बार मैं बोल रही हूँ, आपकी परीक्षा का ना तो पैटर्न बदला है, न आपका सिलेबस बदला है, तो वही है, कोई नई पुराने वाली बात नहीं। आप सर्च कर लेना, पूरा ही सिलेबस पढ़ा रखा है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप PYQ की पुस्तक ले आना, उसमें से आप है ना परीक्षा के ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करो। और जो मैं ये आपको व्यक्तिगत रूप से या सभी को सलाह दे रही हूँ, मेरा जैसे कि आप बाहर वालों, हरियाणा वाले बहुत कम यूट्यूब पे हैं, राजस्थान से देख रहे हो, यूपी से, भाई वो है ना एस्टेट से संबंधित आपको नहीं करवाएंगे। भाई किसी का तुक्का लग जाए तो अलग बात है, वो जो करवा रहे हैं नेट का करवा रहे हैं, फिर CTET का करवा रहे हैं, UP टेट वगैरह। राजस्थान हरियाणा का एस्टेट आपने सर्च किया होगा 2025 में, किसी ने पेपर सोल्व नहीं करवा रखा। मेरे पास मैसेज आ रहे कि मैम 2025 का पेपर सोल्व करवा दूँ। मैंने देखा जरूर था, लेकिन क्या है, जिसने भेजा था उस गलती से उनके पास डिलीट हो गया था, उन्हें जो भेजा था वही, तो वो मेरे पास वैसे भी आधा अधूरा था, मैं नहीं करवा पाई। तो मेरी आपको यही सलाह है, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करें। अगर आपने PYQ की पुस्तक नहीं ले रखी है तो आप ज़रूर ले आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सोल्व करोगे। एस्टेट में एस्टेट का ही पूछा जाता है। अब आप रीट का भी पेपर सोल्व कर रहे हो, UP का भी कर, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। किसी भी राज्य का आपको पेपर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से आएगा ही नहीं पेपर में एस्टेट के ही PYQ आते हैं, तो आप एस्टेट के ही PYQ लगाओ, जो गत वर्षों में पूछे गए हैं एस्टेट के, वही करो भाई। ठीक है, आपको UP का, राजस्थान का पेपर सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो मैं भी बोलूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, कोई भी PYQ मिल जाए वो करो, बिल्कुल समय आपका ख़राब होगा इसमें, क्योंकि UP के पेपर हैं, राजस्थान के हैं, और CTET के पेपर आसान आते हैं, और ये थोड़ा सा मुश्किल आता है। तो सिर्फ आपको जब तक चाहे एस्टेट का पेपर हुआ वो 2012 में, आपको एस्टेट के पेपर लगाने हैं। ठीक है, तो ऐसा करना है। बाकी मैंने बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्जेक्ट को समय देना है, जो आपका विषय है जिस पर आप अध्यापक बनने जा रहे हो, चाहे वो TGT वाले हैं चाहे PGT। अब दूसरा, आपको CDP को समय देना है। बाकी जो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं भाई, वो तो फिर क्या है, आधा घंटा बाकी भी पढ़ लेना। लेकिन जो गृहिणी हैं और जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए मेरी सलाह है कि अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो 2 घंटे अपना सिलेबस पढ़ो और आपका CDP पढ़ो। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है इसमें आपके डाउट क्लियर करने की, और ये एक मन से ठान लेना कि अब की बार मुझे ज़रूर करना। अगर आप बार बार फेल हो रहे तो आपके जो आप जितना डरोगे नहीं हो पाएगा मेरे से, तो फिर होगा भी नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि डर का आगे जीत है। सबसे पहले तो ये ठाना मेरा पास है, फिर आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा करेगा पढ़ने का। ठीक है, और बाकी कोई भी डाउट पूछ लेना। मैं ऐसा ये नहीं कि आप फ़ोन क्यों कर रहे हो, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं जिसमें मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा इतने नंबर से रह गए, कोई बड़ी बात नहीं है। 60% ही तो लेने हैं ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग पर भी मैं एक चर्चा करने वाली हूँ। अब की बार तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन टीचिंग लाइन है तो भाई आगे थोड़ा सा हर दिन मुश्किल हो रहा है, प्रतियोगिता थोड़ी भारी होती जा रही है, तो इसलिए मेरी आपसे सुझाव है इसी बार निकालने की कोशिश करें।
इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि अब की बार आपका स्टेट क्लियर हो जाए। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।